अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अनस सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरुषि तलवार केस का दूसरा पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। चलते हैं अपनी सेकंड पार्ट की तरफ। और दोस्तों, जेल के अंदर तलवार की जिंदगी बड़ी स्ट्रेंज थी एकदम ना। दोनों अपने प्रोफेशन की डेस्टिनी का फैसला उठाया। राजेश तलवार ने जेल में बंदियों के दांतों का इलाज करना शुरू कर दिया। जब से अंदर वो तलवार ने किताबें पढ़ी और अपने दुख को लिखने में बयान किया, मगर उनकी जिंदगी में हर दिन एक सवाल था, हमारी बेटी का कातिल कौन था और क्यों आजाद है और क्यों आजाद घूम रहा है। इस चीज को ये बार बार इस फॉल पे डिस्कस भी करते थे जेल में बैठ के और बार बार रोते थे कि कैसे आजाद है और जबकि हम अंदर है। पब्लिक ओपिनियन इस केस में अभी तक एक जैसा नहीं रहा। कुछ लोगों ने तलवार के दुख को समझा और कुछ ने उन्हें एक कोल्ड ब्लडेड कातिल कपिल कहा। इंटरनेट फॉर्म्स, ब्लॉग्स और यूट्यूबर्स पर थ्योरीज का तूफान था। हर किसी के पास अपनी अपनी ट्रुथ थी और कुछ कुछ अपने अपने सबूत थे जो कि बस बातें थी। और चूंकि प्रूफ तो एविडेंस कोई रियल है ही नहीं और बिना मकसद उनको जेल में डाला गया। सीबीआई की दूसरी टीम का कहना था कि कातिल एक्सटर्नल पर्सन है। हो सकता है तीन नौकर कृष्णा राजकुमार विजय मंडाल शामिल हो, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं था। सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट और कन्फेक्शंस जो लीगल तौर पर एम्बेसिबल नहीं थे। और एटम पॉइंट था, मर्डर वेपन कभी नहीं मिला। पहली टीम कहती थी कि कातिल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हुआ, दूसरी कहती थी गोल्फ स्टिक से हुआ। ये चीज इतना गहरा था कि ये चीज इतनी गहरी थी कि कोर्ट तक कंफ्यूज हो गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी कॉम्प्लेक्स किया गया कि पहले लिखा गया था कि आरुषि के ऑर्गन्स नॉर्मल थे, बाद में कुछ डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि क्लीनिंग की गई है। रिपोर्ट भी थी, किसी ने कंफर्म नहीं किया, बट इस चीज को हमेशा छुपाया ही है, इस चीज को कभी बाहर नहीं किया। बट पब्लिक ने इस चीज को इतना बड़ा बना दिया कि गवर्नमेंट मजबूर हो गई इस चीज को ऊपर करने पे। मीडिया ने इसको सेंट्रलाइज किया, यूट्यूब वीडियोस पर, टीवी शोज में इसे एक सोप ओपेरा बना दिया गया। इस मासूम लड़की की मौत को टीआरपी सोर्स बना दिया गया, जो इंडियन मीडिया हर वक्त करता है। कोई भी केस हो, चाहे किसी की इज्जत जाए, इंडिया में मीडिया को इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक के सामने आरुषि की प्राइवेसी का मजाक उड़ाया गया। इनफैक्ट मीडिया ने नहीं, पूरी गवर्नमेंट ने ये सब किया। इस वक्त ऐसा भी सीन आया कि जब केस के चक्कर में पब्लिक ने पुलिस और सीबीआई पर भरोसा खोना शुरू कर दिया। लोगों को लगने लगा कि जस्टिस सिस्टम फेल हो चुका है। ना तो पुलिस पे भरोसा, ना मीडिया पे और ना ही सीबीआई पे। कोर्ट ने जब तलवार को कॉन्फ्रैक्ट किया तो जज ने कहा, यानी जज का मानना था सबूत तो कम है लेकिन उनके हिसाब से कत्ल कोई नहीं कर सकता। यार ये कहाँ की बात हो गई। मगर हाई कोर्ट ने 2017 में इन्हीं सबूतों को काफी नहीं समझा। कोर्ट का कहना था कि जितने भी एविडेंस हैं वो सिर्फ असम्पशंस हैं, किसी भी थ्योरी की लीगली प्रूफ नहीं किया गया। इस वजह से तलवार को रिहा कर दिया गया। जब तलवार जेल से बाहर आए, उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों में आंसू की नमी थी, जो एक नॉर्मल बात है। इसका भी कोई अपना आता है तो जाहिर सी बात है। उनकी उनके आंखों में क्या, उनका दिल में ही अलग ही हो जाता, मतलब समझ सकते हैं आप इस चीज को। उन्होंने मीडिया से बात भी नहीं की, मीडिया को इंटरव्यू तक नहीं दिया, क्योंकि मीडिया ही इनको बदनाम करने वाला है। दोस्तों, केस का अंजाम आखिर में ये होता है कि सीबीआई ने ऑफिशियली अब तक केस क्लोज नहीं किया, लेकिन किसी और को अरेस्ट भी नहीं किया गया। ये डबल मर्डर जिसमें एक माँ बाप, एक नौकर, एक बच्ची सब शामिल थे, जब भी लोगों की नजर में ये अनसॉल्व है, जो कि हमेशा होता है। वहाँ कहीं इंसाफ नहीं मिलते ऐसे लोगों को। हेमराज के घरवाले नेपाल में आज भी उसके लिए इंसाफ मांग रहे हैं, बट इंडिया इसको इंसाफ नहीं दे रहा और ना ही देना चाहता है। आई डोंट नो व्हाई। आरुषि की डायरी से मालूम होता है कि वो एक नॉर्मल टीनेजर थी। उसके जज्बात, उसकी दोस्ती, उसके ख्वाब सब एक आम लड़की की तरह, लेकिन उसका सब कुछ एक रात में छिन गया और आज तक कोई ये नहीं कह सका कि क्यों छिना। इस केस ने इंडिया के इन्वेस्टिगेशन सिस्टम की कमजोरी को एक्सपोज किया। सीन को प्रिजर्व नहीं किया गया, डीएनए मिस हैंडल हुआ, विटनेस कंफ्यूज थे, सीबीआई के पास आपस में दो टीम्स अलग थ्योरीज पर चल रही थी। ये सब चीजें किसी भी कत्ल को अनसॉल्व बनाने के लिए काफी होती हैं। या क्या असली कातिल घर में किसी कोने में छुप कर भाग गया? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में है। नेटफ्लिक्स ने इस केस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, दी तलवार्स बिहाइंड क्लोज्ड डोर।
जिसने दुनिया को इस केस का दूसरा पहलू दिखाया। लोग इमोशनल हो गए और दुनिया ने सोचना शुरू किया। आज भी लोग यूट्यूब पर आरुषि केस एक्सप्लेन लिख के सर्च करते हैं। हर नए क्रिएटर की अपनी एनालाइज, अपनी वॉइस, अपनी नैरेटिव। लेकिन सच सिर्फ एक है जो किसी को नहीं पता। आरुषि की माँ ने एक बार कहा, मुझे वो पल याद आता है जब मैं उसे रोज स्कूल छोड़ती थी। आज मैं उसकी यादों में ही जीती हूँ। ये लफ्ज सिर्फ माँ का दुख नहीं बल्कि एक पूरी सोसाइटी का अफसोस है, और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का जो जो इस केस को जानता है। ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं, एक सोसाइटी की भी है जहाँ मीडिया ट्रुथ और डिस्टोर्ट करता है, जहाँ इन्वेस्टिगेशन सबूत से ज्यादा असम्पशंस पे होती है, और जहाँ इंसान कभी चार कागजों तक बेदूत रह जाता है। आरुषि तलवार और हेमराज का कत्ल आज भी अनसॉल्व्ड है, लेकिन कहानी दुनिया के लिए एक मिसाल है कि कभी-कभी सच इतना गहरा होता है कि उसे समझने के लिए सदियां लग जाती हैं, जो कि ऐसा है। बिल्कुल हकीकत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। शायद किसी दिन कातिल सामने आए, या फिर केस हमेशा के लिए ही राज बन जाए। शायद किसी दिन असल कातिल सामने आए, या तो फिर ये केस हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन जाए, सदियों के लिए। आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।